वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल के अंदर कोई भी लाइन की विड्थ और हाइट कैसे बढ़ानी है और उसको कैसे कम करनी है, उसके बारे में आज अपन लाइव लर्निंग करेंगे। तो इसीलिए अपन एक्सेल शीट पर आ जाते हैं। जैसे मेरे पास मैं कंप्यूटर में चालू कर रहा हूँ और यहाँ पर जो मेरे एक्सेल शीट बनाई है वो कुछ इस तरह से बन रही है, यानी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से टाइप हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी दिखे गई, तो बड़ी दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो यहाँ सेट करने के लिए, यानी कि लाइन के अंदर अगर मुझे ये सारा सेट करना है मटेरियल, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा लाइन के अंदर आ जाएगा। अब आने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो लो हाइट है ये थोड़ी बढ़ानी है, यानी कि इसको जो है बड़ा करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद आपको रो हाइट के अंदर जाना है। रो हाइट जाने से मान लो यहाँ पर मुझे 15 दे रखी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कुछ भी अपने हिसाब से बढ़ा देनी है। जैसे मैं इसको 25 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये जो है इसकी रो हाइट है वो इस तरह से बढ़ गई है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसकी जो विड्थ है वो सारे सेल्स जो है यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर मुझे और भी कुछ डिटेल डालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसको ब्लैक करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं इनको ब्लैक कर देता हूँ। अब ब्लैक करने के बाद ये जो सारे साइज जो है, अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, एक एक को बढ़ूंगा तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, कोई ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई कम बढ़ जाएगा, लेकिन सबकी या साइज जो विड्थ है वो चौड़ाई है वो आपको सेम रखनी है। सेम रखने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपको सेल को सेलेक्ट करोगे उसकी साइज जो है वो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो वापस आपको इसी तरह से इसमें जाना है, फिर कॉलम विड्थ के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको कॉलम विड्थ लिख देनी है। आपको जितनी भी चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देनी है, यानी कि अगर आपको छोटे करने हैं तो इस तरह से 4 कर दिए, या फिर आपको अपने हिसाब से और इसको अगर बढ़ाना ज़्यादा है तो यहाँ पर आप फॉर्मेट के अंदर जाइए और कॉलम विड्थ के अंदर जा करके यहाँ पर 15 या 10 कर चाहिए, आपको जो जितने भी चाहिए, यानी कम ज़्यादा, यानी कि आप अपने हिसाब से इसको इसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी जो है वो चौड़े चाहिए और कितनी है जो लंबाई चाहिए। तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर एक्सेल के अंदर आप आसानी से जो है इसकी रो की हाइट और रो की चौड़ाई है जो फॉर्मेट में जाने के पश्चात यहाँ पर दोनों ऑप्शन आते हैं, यहाँ से जाके आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।